अरे वैभवी, तुम अचानक? यस भाभी, वो मैं नेक्स्ट वीक 6 मंथ्स के लिए यूएस जा रही हूँ, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लूँ। वैभवी, दिल्ली से आई है यहाँ तक, निकलने से पहले कॉल कर देती। अपनी मर्जी से दिल्ली से मुंबई आ गई, अपनी मर्जी से यूएस चली जाएगी, अपनी मर्जी से वहाँ सेटल भी हो जाना। तेरी डिक्शनरी में कुछ पूछने बताने जैसा है? वैभवी बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक ही कह रही है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़ों से पूछने की आदत डालोगी ना, तो वो डिसीजन लाइफ में कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आने देंगे। मन माटी है, माटी मन है, ढालो ऐसे ढल जाए, जो ढालने में कोई चूक हो तो देखो कैसे रंग लाए। तेरे हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट किसका है? इतने पैसे कहाँ से आए? मतलब हमसे पूछे बिना तूने इतना महंगा सामान खरीदना शुरू कर दिया? मुझे पता था आप ये ब्रेसलेट देख के डर जाओगी, लेकिन मम्मा ये मेरा नहीं है। वो मैंने बताया था ना, मेरी रूममेट साक्षी, ये उसी का ही। एक्चुअली में ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद था। मैं निकल रही थी बट वो सो रही थी, थकी हुई थी, उसे कहाँ डिस्टर्ब करती, तो मैं लेकर आ गई। इतनी महंगी चीज बिना पूछे बिना बताए ले आई? मम्मा इसमें कौन सी नई बात है? बचपन से ही बिना पूछ के दूसरों की चीज लेना वैभवी की आदत है। हर चीज के लिए थोड़ी पूछना पड़ता है, राइट पापा? क्या हुआ वैभवी बेटा? क्यों रो रहे हो? पापा, मुझे भैया के क्रेयॉन्स चाहिए। मेरे जरा भी अच्छे नहीं हैं। भगवान, तो इसके लिए इतना रोना? अरे तेरा ही भाई है ना, ले ले। हर चीज लेने से पहले पूछना थोड़ी पड़ता है। मेरी बेटी। माता पिता के शब्दों में संतान के नेचर और फ्यूचर को बनाने या बदलने की क्षमता होती है। अरे अरे, क्या हो गया मेरे बहादुर बच्चे को? पापा, राहुल ने मुझे गिरा दिया। कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? और पापा, मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्यों? मेरे साथ मेरा टिफिन भी गिर गया। अरे, मतलब तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है? तो बेटा अपने फ्रेंड का टिफिन खा लेती ना। मुझे इतना दुख रहा था कि मैं क्लास में ही बैठी रही और कृषा भी अपना हाफ टिफिन खा के खेलने चली गई। कृषा के टिफिन में से खा लेती तो मना थोड़ी करती। फ्रेंड की चीज लेने के पहले पूछना थोड़ी पड़ता है, समझी? माता पिता से प्राप्त समझ के बीज ही संतान की जीवन रूपी जमीन को बंजर या उपवन बना सकते हैं। मम्मी को बिना पूछे पैसे लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, क्या करूं? आज तो मुझे चॉकलेट लेनी ही है, पर मम्मी के पास से पूछे बिना। हर चीज लेने से पहले पूछना थोड़ी पड़ता है। बोया हुआ बीज जैसे फल देता है, वैसे ही बचपन में पड़े संस्कार संतान के जीवन में रंग भरते हैं।
फ्रेंड की चीज लेने के पहले पूछना थोड़ी पड़ता है, समझी? वो एक्चुअली ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद है। मैं निकल रही थी, तब वो सो रही थी, थकी हुई थी, कहाँ उठाती, सो मैं लेकर आ गई। बेटा तुझे ब्रेसलेट लेना था तो पूछ लेना चाहिए था। दिस इज नॉट राइट। हेलो, हाँ साक्षी। अरे इतना पैनिक क्यों हो रही है? ब्रेसलेट मेरे पास ही है। ब्रेसलेट तेरी दोस्त ने ही लिया है, किसी चोर ने नहीं। डोंट वरी। माता पिता अपनी संतान के जीवन शिल्पकार होते हैं। घट गढ़ने में एक छोटी सी भूल भी उसे जीवन भर सुसंस्कार की शीतलता का एहसास नहीं होने देती। हर चीज लेने से पहले पूछना थोड़ी होता है। इस एक वाक्य ने वैभवी को बिना पूछे छोटी थी तब छोटी वस्तु लेने में और धीरे धीरे बड़ी हुई तब बड़ी चीज लेने में प्रेरित किया। जिसका भूतकाल छोटा सा क्रेयॉन था, वर्तमान गोल्ड ब्रेसलेट तक पहुंच चुका है। और इसका भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना क्या आप कर सकते हो? समझने जैसी बात यह है कि जितनी भी बार बिना पूछे किसी की वस्तु लेने के लिए हाथ आगे बढ़ता है, उतनी बार हमारे आत्मा में चोरी के वृत्ति का बीजारोपण होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को अशांत, उदास, भययुक्त और असमधिमय बना देता है। जी हां, हिंसा के तुल्य ही होता है यह अदता दान का पाप। इसीलिए संतान से यह मत कहो तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो, परंतु संतान से कहो तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो, पर बिना पूछे नहीं। क्योंकि अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। नित्या, ये नेकलेस तो तुम्हें शुभम ने दिया था। बेटा उसे पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। तुम इसे अपने पास रखो, हम कुछ और व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। अब पिछले 1 साल से रखा ही है ना, और अंत में तो इसे राख ही होना है। एक बात कहूँ मम्मी जी, अगर ये नेकलेस इस लॉकर में रहा ना, तो साल में मुश्किल से एक बार मेरे चेहरे पे स्माइल ला पाएगा। और अगर ये भैया भाभी के पास गया तो पूरे साल उनके आंसू पहुंच पाएगा। बेटा, पापा प्लीज ये फाइल मुझे बार बार मत दीजिए, मैं साइन करने वाला नहीं हूँ। पापा, भैया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनिकेत भैया प्रॉब्लम में है क्या? लाखों का नुकसान करके बैठा है ये अनिकेत, खुद का नुकसान खुद भुगते। वैभवी, बेटा अब तू ही इसे समझा। अरे जिस प्रॉपर्टी पर पिछले 10 साल में हमने एक कदम भी नहीं रखा, अब इस मुसीबत के समय में ये अपने सगे भाई को भी नहीं दे सकता। मैं दूसरों से लेता नहीं हूँ, अपना सिर्फ अपने पास ही रखता हूँ। सगे भाई के सहयोग के लिए आज बंधे हुए शुभम के हाथों का देखते हैं बचपन का इतिहास। मम्मा, अरे वाह शुभम, आज तो पूरा टिफिन एम्प्टी है। तूने खाया ना? वो मेरा फ्रेंड है ना मम्मा, वो। शुभम कितनी बार बोला है कि अपना टिफिन अपने पास रखा कर। हाँ बेटा, पहले से इतना वीक है, अगर टिफिन नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा? अब से शुभम क्या करेगा? अपना टिफिन अपने पास रखेगा, है ना? वेरी गुड बॉय। मन माटी है, माटी मन है, ढालो ऐसे ढल जाए, जो ढालने में कोई चूक हो तो देखो कैसे रंग लाए।
मम्मा मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। शुभम, ये बॉल कल दिलाया ना तुझे नया, अंदर रख कर जा। रोज रोज नया बॉल नहीं दिलाने वाली तुझे मैं। मम्मा मैंने नहीं किया था, यस्टरडे रात डिड इट। मैं बॉल तुम्हारे लिए लेके आती हूँ शुभम, सोसाइटी के दूसरे बच्चों के लिए नहीं। अपना बॉल सिर्फ अपने पास रखो। अपना सिर्फ अपने पास ही रखना, इन 6 शब्दों में क्या क्षमता होगी शुभम के भविष्य को निर्मित करने की? शुभम मुझे नोट्स कंप्लीट करनी है, तुम्हारी साइंस की बुक दे सकते हो? अपना टिफिन अपने पास रखो, है ना? अपना बॉल सिर्फ अपने पास रखो। नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, मम्मी बहुत डांटेगी। मम्मा ये देखो, बुआ ने वीरम के लिए कितने सारे स्वीट्स भेजे हैं। अरे आ लेकिन जो गुड बॉय होता है उसे तो जितनी जरूरत होती है वो उतना ही अपने पास लेता और रखता है। तो क्या वीरम गुड बॉय है? हाँ वीरम गुड बॉय है। लेकिन गुड बॉय से भी अच्छा तो वेरी गुड बॉय होता है, जो खुद लेने से पहले बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या वीरम वेरी गुड बॉय है? हाँ वीरम सबसे ज्यादा गुड बॉय है। पापा मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अरे वाह। और ये 3 किसके लिए बचे? यानी के चाचू, चाची और वीरम के लिए। माता पिता संतान रूपी पौधे के मूल की तरह होते हैं। अगर उन मूलों से निस्वार्थता के संस्कारों का पोषण मिले तो वही पौधा वृक्ष में परिवर्तित होकर अनेकों के जीवन में मिठास और छाया प्रदान कर सकता है। अपना सिर्फ अपने पास ही रखा करो। बचपन में सुने शुभम ने यह शब्द मानो के लोभ रूपी कांटों की तरह उसके भीतर में प्रवेश करते हैं, जो एक दिन शुभम रूपी पौधे को कैक्टस में परिवर्तित कर देते हैं। उसके मन में लोभ वृत्ति इतनी व्याप्त हो गई है कि संकट के समय में अपने सगे भाई की सहायता करने के लिए भी वह हाथ आगे नहीं बढ़ा पाया। संबंधों को संग्राम बनाने की ताकत छुपी है इस लोभ वृत्ति में। इसलिए संतान से यह मत कहो अपना सिर्फ अपने पास रखा करो, लेकिन संतान से कहो जो अपना अपना कर कर रखोगे वह राख हो जाएगा, और जो किसी को दोगे वह दुगना हो जाएगा। आपको आपके संतान को शुभम के जैसा बनाना है कि उसी के बेटे वीरम के जैसा, वो आपके खुद के हाथों में है। क्योंकि माता पिता द्वारा लिखे परवरिश के पन्नों से संतान की जीवन किताब बेस्ट सेलर के खिताब को पा लेती है। वैभवी तेरा कॉल। हेलो वैभवी, वहां सब ठीक तो है ना? घर पे किसी को कुछ पता तो नहीं चला? अच्छा सुन, मैंने यहाँ सब सेटिंग कर दिया है। जब तू यूएस पहुंचेगी तब तू मिस वैभवी शाह होगी, बट वेरी सून यू विल टर्न इनटू मिसेस वैभवी थॉमस। ये सब क्या है? हाँ, तुम इतना बड़ा झूठ बोल के यूएस से जा रही हो, वो भी शादी करने? वो भैया, बस भैया सुनिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं अभी तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। कब से इतना झूठ बोलने लगे हो तुम? हाँ? अरे यार, अगर अब ये शर्मा हुआ तो खामखा अभी मिलने बुला लेगा।
सुन बेटा, अगर शर्मा अंकल हो ना फोन पर तो उनको बोलना पापा घर पर नहीं है। हेलो, हाँ शर्मा अंकल, पापा घर पे नहीं है। वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। ओके। मेरी बेटी एक्टिंग में मास्टर हो गई है, मास्टर। मन माटी है, माटी मन है। ढालो ऐसे ढल जाए, जो ढालने में कोई चूक हो तो देखो कैसे रंग लाए। वैभवी उठो, उठो वैभवी। वैभवी उठो, 8 बज गए, तुम्हारी स्कूल बस आ गई बेटा। अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं मम्मी, झूठ क्यों बोल रही हो? इससे तो मेरा काम आसान होता है, वरना तुम कहाँ उठती। अरे हाँ हाँ, मेरी वैभवी तो कब की तैयार हो गई। मम्मी मैं कहाँ तैयार हुई हूँ, झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ नहीं बोलती तो तुम्हारा इंप्रेशन डाउन होता और मेरा नाम खराब होता अलग से। संतानों के समक्ष उपयोग किया गया एक शॉर्टकट भी उनके जीवन में से गुणों को कट करवा देता है। आ गए आप? हाँ जी आ गया। अच्छा, मैंने आपको लिस्ट दी थी सामान की, लेकर आए? वो भूल गए ना? अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ। एक्चुअली क्या था ना, उसकी दुकान बंद थी, मैं तो गया था। कोई नहीं, कल सुबह ऑफिस जाने के पहले सारा सामान ला दूंगा, ठीक है? ठीक है। बच गया। घर कहीं सच बोल दिया होता ना तो आज तो। आंखों से देखा गया माता पिता का एक व्यवहार संतान का स्वयं का वर्तन भी बन सकता है। हाँ हाँ मम्मा, मैं कॉलेज से निकल गई हूँ। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही हूँ। ओके ओके मम्मा, बाद में बात करती हूँ। मम्मा मेरा दूसरा कॉल आ रहा है। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके हाँ हाँ, बाय मम्मा। मैं थिएटर पहुँच रही हूँ। हाँ, तू टिकट लेकर रख। ठीक है, ओके, आई एम कमिंग। या बाय बाय बाय। थैंक गॉड, आज सच बोल देती तो पता नहीं क्या हो जाता। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ। अब तो झूठ की कोई लिमिट ही नहीं बची। तुम्हारे लाइफ में झूठ नहीं, तुम्हारी लाइफ ही एक झूठ बन चुकी है। संतान एक ऐसा दर्पण है जिसमें माता पिता के संस्कारों का दर्शन होता है। माता पिता सिर्फ शब्दों से ही संतान को संस्कारित नहीं करते, लेकिन माता पिता का आचरण भी संतान के संस्कारों की नींव बनता है। कोई परिस्थितिवश माता पिता द्वारा किया गया एक असत्य प्रयोग भी संतान में असत्य की श्रृंखला के निर्माण का प्रेरणा सूत्र बन सकता है। इसीलिए संतान से यह मत कहो अच्छा हुआ बच गए। संतान से कहो कुछ भी हो सच कहें